So, good evening, everyone. Good evening, everyone. So, in last part, we covered 3-4 questions, and because of some problem, we are left with some more questions. So, I am taking up in part 3. So, part 3, I am taking the question number last. As you know, we are doing questions from ML Agarwal, right? So, this is the last question of the exercise. The question is, Samita has a recurring deposit account in a bank of rupees 2000 per annum. So, whatever is given, we write. Again, Samita is there. Uh, 2000 per month. So, what is this? P is given rupees 2000, right? And what is next? Per month at the rate of 10%. Rate again I told you, represented by R, 12%. I told you whatever is written you should write first. It is 10% per annum. If she gets rupees at the time of maturity जैसे ही आता है, it is a maturity amount, right? Total time for which the account was held. टाइम पूछ रहा है. इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी नहीं किए हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करें. दिस इज द क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए हैं. तो शुरू करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. ये पहला क्वेश्चन है जो हम शुरू करेंगे. इसको टाइम एक हमारे लिए निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है. इसके लिए हम शुरू कहाँ से करेंगे? वही फार्मूला हम अपना लगाएंगे. तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं. आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1 upon 2 into 12 into r upon 100. This is the formula what we use. यहीं पे वैल्यू रख लेते हैं. This implies I हमें पता नहीं है, वैल्यू रख लेते हैं. P हमें पता है, that is 2000 rupees into N हमें निकालना है, तो N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. एज इट इज़ रख देंगे. 2 into 12 है, इंटू R हमें ज़रूर पता है, that is 10%. रेट ज़रूर हमें पता है. रेट कितनी है? 10% है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो भैया ये 2 ज़ीरोज़ को साफ कर देते हैं और 2 से हम इसको कर देते हैं. फिर 2 से ही हम 10 कर देते हैं. फिर 2 से ही हम 5 कर देते हैं. तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 25/3 आ जाएगा. ये हमारा आ गया. इसको हम यहीं पे ले लेते हैं. I इज इक्वल टू 5 इंटू 5, दैट गिव्स यू 25. थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको. चलो यहाँ से यहाँ ले आते हैं इसको. I इज इक्वल टू 25 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन स्क्वायर, एन इंटू 1 एन अपॉन 3. ये आ गया आई की वैल्यू. सो इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, है ना. मेच्योरिटी वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम उसका भी फार्मूला यूज़ करेंगे. एम वी इज इक्वल टू, हमें पता है, पी इंटू एन प्लस आई. पी हमें मालूम है 2000 रुपीज़ है, और टाइम हमें निकालना है. प्लस आई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रख देंगे. दैट इज 25 एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 3. ये हम आगे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है. एम वी मेच्योरिटी वैल्यू जो हमें पास थी 83,100. अब इसी में क्या होता है, जब हम इस स्टेज पे होते हैं, 10th क्लास के बच्चे इसी को देख के घबराने लगते हैं. तो घबराना नहीं है बच्चों. हमें प्रोसेस अपनी हमें पता होनी चाहिए. 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, हमें पता है इसके नीचे 1 है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. 3 2 जा 6000 हो जाएगा.
6000n प्लस 25, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर 25n स्क्वायर प्लस 25n आ जाएगा, और ये हमारा 83,100 आ गया। ठीक है, अभी तक तो हम सही चल रहे हैं। कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो बताओ भैया। ठीक है, अब हम 3 को इधर ले आते हैं। ठीक है, 3 को इधर ले आते हैं, 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। हमने कहा है कि जो नीचे है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 83,100 इंटू 3, और ये हमारा है 6000n प्लस 25n स्क्वायर प्लस 25n। हम देख रहे हैं कि इसमें भी 6000 है, 25 उधर है, इसमें भी 2 ज़ीरोज़ हैं लास्ट में। तो ऐसे नंबर्स जो हैं जिनमें लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं तो वो 25 से कट जाते हैं। तो 25 से हम इधर पूरे को 25 से डिवाइड कर देते हैं। ये एक तरीका है। ये 25 इधर से कॉमन लेके फिर इधर लाके हम डिवाइड कर लेंगे, तो कर लेते हैं। इसको हम 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा, 5 1 जा 3, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 0। 3 हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे, और 25 दूनी 50, 10 बचा, 25 चक्कू 100 और 25 0, 240, और 25 से ये 25 कट गया। इसको 5 से और कर लेते हैं, तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 3324 और इंटू 20 हो जाएगा। नहीं, ये तो पूरा ही कट गया। 5 5 दिए 15, फिर 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 3 चक्कू 12, ठीक है, 3 दूनी 6 7, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9962 इज इक्वल टू 240n प्लस n स्क्वायर प्लस n। एक n और एक n मिलके क्या हो जाएगा? हाँ, 241n, ठीक है, और प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर एज इट इज़ रखा रहेगा। ये हमारी, अगर हम देखें, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी, और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमने पढ़ा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसको हम पहले एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 241n, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9962 और इक्वल टू 0, सारे एक ही तरफ ले ली। अब हमें 9962 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 241 आए। ऐसे में 2 फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स कर लेते हैं। हमें लगता है कि इसको हम रब कर दें। ये हमने जो दिया हुआ पार्ट है इसको हम रब कर सकते हैं, है ना। समिता को हम रब कर सकते हैं यहाँ से, तो हमें जगह मिल जाएगी थोड़ी सी, तो हम क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, है ना। इसको बाकी तो हम लिखा रहने देते हैं, तो थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं डायरेक्ट हो जाएगा। 9962, हमें कैलकुलेशन बहुत मैटर करना है। 2 से ही शुरू करते हैं, तो चक्कू 8, 2 नेम 18, 2 8 16, और चक्कू 8, 2 नेम 18, 2 8 16। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा, 3 6 18, 3 6 18, है नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ। 9962 कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, जरा चेक करते हैं। कुछ हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 5 5 15, 5 15, 5 चक्कू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3, अच्छा यहाँ से शुरू करें। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 7 आएगा भैया, 72 आएगा, और ये 72 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 72, 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, 2 8 16,
2 छंग 12, 2 से फिर 2 दूनी 4, वो 8, 2 नेम 18 और 2 तियां 6, यही आएगा ना। 4 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, 2 तियां 6। 2 से कटे, अब 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 तियां 9, 3 8 24, 3 तियां 9, 3, फिर 3 से कटना चाहिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब दो, ये 277 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, मुझे लगता है ये नंबर नहीं कटेगा, यहीं पर रुक जाना चाहिए हमें। और हमारे पास में एक 277 नंबर आ गया, एक फैक्टर, और इन सारों को अगर मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 आ गया। 2 फैक्टर्स हो गए 36, अगर इसमें से लेस करेंगे तो हमें लगता है 241 आ जाएगा, हमारा काम हो गया। हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, n स्क्वायर प्लस पहला बड़ा वाला फैक्टर हम लिखेंगे 277n माइनस करेंगे ना 36 n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको ब्रैकेट में ग्रुप्स बना लेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ा होगा, मुझे लगता है सभी ने, नहीं पढ़ा तो इसको हम आगे कवर करेंगे। 36n, जब ब्रैकेट हम बंद करेंगे, बाहर निगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये हमें आना चाहिए। इसके आगे हमें लगता है इसको रब कर दूं मैं, इसको भी रब कर दें, है ना। इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं। अब अगर हम देखें तो उससे फर्स्ट वाले ब्रैकेट से n कॉमन आ रहा, तो अंदर बच रहा है n प्लस 277। इससे अगर हम देखें तो 36 फैक्टर था इसका, तो 36 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस वही आ जाएगा 277 इज इक्वल टू 0। अब n प्लस 277 हम कॉमन ले लेंगे फ्रॉम होल, will be left with n minus 36 is equal to 0. If अगर हम लें n is equal n plus 277 is equal to 0 लें, n 277 माइनस का आएगा, which is not possible, क्योंकि भाई हमारा जो टाइम है वो नेगेटिव में तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे, देन हम n माइनस 36 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, n इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, जो कि हम ये मंथ्स के फॉर्म में है। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 3 years। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा सबकी? तो मुझे लगता है ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। तो ये, हाँ, ये सॉल्व कैसे किया है, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड है, मुझे लगता है सभी ने पढ़ा होगा। तो इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको भी रब कर देते हैं भैया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, अच्छा राजीव भाई हैं, ये अकाउंट है बैंक, अच्छा ये तो यही दिया हुआ, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है इन बैंक, 600 रुपीज़ पर मंथ जमा करना। भले आदमी लग रहे हैं हमको, ये राजीव भरद्वाज जी हैं। तो ये, हाँ, ये जो हमारा चैप्टर है उसमें जो लास्ट में ML अग्रवाल का जो लास्ट है चैप्टर, टेस्ट का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर टेस्ट का एक क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, क्या है, राजीव भरद्वाज हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मैंने कहा है फिर से कि वो सारी चीज़ें हम नोट कर लेंगे। 600 पर मंथ, सो व्हाट इज़ गिवन पर मंथ, 600 रुपीज़ लिख लिया पर मंथ। बैंक पे सिंपल इंटरेस्ट 7% रेट दिया हुआ है 7% पर एनम, ठीक है। एंड ही गेट्स दिस अमाउंट एज अ मेच्योरिटी अमाउंट मतलब मेच्योरिटी वैल्यू, एंड दैट इज 15,450।
ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये रफ कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अंकिता डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इसको शुरू कर लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने किया। फार्मूला हमें याद है, I इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस नहीं है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये है I इज इक्वल टू, अगेन वही हमें फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू 600 है इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर हमें पता है, दिया हुआ है 7% है, 7 अपॉन 100। 100 दो ज़ीरोज़ ख़त्म करो इसके, 2 3 जा 3 4 जा, तो हमारे पास जो आया वो 7 अपॉन 4 आया इंटू एन स्क्वायर प्लस एन। ये आई आया, दिस इज इक्वेशन 1 वी कॉल इट, राइट। वही तरीका दूसरा हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। पी हमें पता है, दैट इज 600 इंटू एन है प्लस आई हमें यहाँ से मिलेगा 7.4 एन स्क्वायर प्लस एन, ये इक्वेशन फ्रॉम 1 ये लिख सकते हैं। और एम वी हमें दिया हुआ है 15,450, ये नोट करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर हमारा काम वही है जो हम अभी तक करते आए हैं, एलसीएम लेने वाला काम है हमारा। एलसीएम ले लेते हैं, 4 यहाँ पे 1 है नीचे, तो 4 इंटू 6 2400 हो जाएगा, n प्लस 7, यहाँ तो कुछ होना नहीं है, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7n हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा के 15,450। ठीक है, नीचे लिखने से अच्छा है कि हम साइड चेंज कर लें, इसको हम रब कर लेते हैं भैया, क्वेश्चंस का काम ख़त्म हो गया। मैंने लिख लिए थे कुछ क्वेश्चंस, मैंने कहा लिख के समझाता हूँ। हमें ज़रा कमेंट्स में बताना कि मुझे क्वेश्चंस पहले लिख लेने चाहिए या फिर नहीं भी लिखता हूँ तो भी काम चलेगा। ये कमेंट्स करके आप अगर हमको बताएंगे तो दैट विल बी इजी फॉर मी टू डू द थिंग्स इजली। ठीक है, अब चलते हैं, वही तरीका यहाँ पे आएगा हमारा। 15,450 इंटू 4 ऊपर आ जाएगा, 2400 7n और प्लस 7n स्क्वायर। इसको जो एक्चुअल फॉर्म होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको अगर इधर ज़ीरो कर लें, 7n स्क्वायर को पहले लिख लें और प्लस 2407 n को सेकेंड लिख लें और माइनस में आ जाएगा ये हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 0 फिर 0 2 कैरी 18 हो गया और 4 5 20 21 हो गया, कैरी 2 आएगा, 61,800 आ गया। इसको थोड़ा हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, अपने एग्जैक्ट फॉर्म में। राइट हैंड साइड को इधर ले आते हैं, प्लस 2407 एंड माइनस 61,800। नॉर्मली बच्चे छोड़ देंगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन देख के एक घबराहट सी हो जाती है कि कैसे भगवान इसको आगे हम सॉल्व करें। हिम्मत नहीं हारना है। अभी हमें करना क्या होता है इस केस में, हमें जो हमारा नंबर होता है इनको और इनको मल्टीप्लाई करके इनके ऐसे फैक्टर्स करने, तो 7 एज ए फैक्टर है ही है, इसको हम अलग ही रखेंगे। इसके हम फैक्टर्स ऐसे करें जिनका कि डिफरेंस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो, 2407, तो इसको हम 61800 कर लेते हैं और इसको हम ज़रा फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज हम देख रहे हैं कि 0 है तो 2 से शुरू करते हैं, यहाँ 6 9 18 30,900, फिर 2 से जाएगा 5 4 5 0,
फिर 2 से जाना चाहिए, तो 14 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 7725 आया। फिर क्या हमें 3 से ट्राई करना चाहिए, 3 2 जा 6 और 1 बचा, 3 6 18, 3 5 15, 2 बचा, 3 7 21 और 3 5 15, 2575 आया। क्या आया, 2575 आ गया। हमें 2407 के आसपास कहीं जाना है, तो हमें लगता है कि इसको और छोटा हम करेंगे अगर, तो ये 3 से या 3 से होगा, 3 3 8 24, 3 15 नहीं, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो ये 1/3 1/5 आ जाएगा, तो 55 25, 5 एकम 5, 515 अंदर शायद आएगा। 515 आएगा तो हमारे लिए वो कोई फ़ायदा नहीं, फिर हम कंफ्यूज। हम एक बार देखें कि ये अमाउंट इसके कहीं आसपास आ रहा है, तो अगर हम इसको एज एक फैक्टर ले लें, 2575 को एक फैक्टर ले लें, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24 और 7 भी है, तो इंटू 7 भी है, तो 24 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। देखें 168 माइनस करके तो क्या आता है, वेरी नाइस। देखा, जितना मुश्किल लग रहा था उतना ही आसान कैलकुलेशन निकला। हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे इसे, 7n² प्लस ये हमारा बड़ा वाला फैक्टर है, पहले लिखेंगे 2575, n छोटा वाला फैक्टर बाद में 168n, इसको रब कर देते हैं भैया। कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी, कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमें जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जब भी हम तैयारी करेंगे तो हमारा कैलकुलेटरी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितना हमारा कैलकुलेटरी जो साइड है वो स्ट्रांग है। क्योंकि ज़रूरी नहीं किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, या आप टॉप कुर्सी पे बैठे हुए तो आप किसी बाबू को बुलाओ, किसी क्लर्क को बुलाओ, भैया ज़रा कैलकुलेशन कर दो आके, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। खैर एनीवेज, 61800 इज इक्वल टू 0, ये हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, इसको मैं। अब हम ग्रुप बना लेंगे, 7n² प्लस 2575n इन 1 ब्रैकेट माइनस, अगर माइनस हम ब्रैकेट बंद करेंगे, 168n माइनस 61800 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यहाँ पे 7 इसका फैक्टर है, तो 7n कॉमन ले लेंगे, अंदर n बचेगा प्लस, नहीं 7 कॉमन लेंगे, हाँ 7 से काम चलेगा, कितना आएगा, 7 3 21, 4 7 5 35, 7 6 42, 2575, 7 3 21, 4 42, 5 47 नहीं आएगा, 2575। हमारा काम तो सही है, ये हमारा क्या, हमको कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, सात तो अलग था, है ना, और 7 इसके फैक्टर थे भी नहीं। हमें लगता है कि 7 से ये कटेगा नहीं, 1 मिनट, 7 3 21 और 4 25 47 हुआ, 7 6 42 और 5 नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे n लेंगे, तो हमारा 7n प्लस 2575 ये एक फैक्टर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जो हम फैक्टर लेंगे 168 तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद आया था। हमारे एग्जैक्टली इसके फैक्टर क्या थे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो 24 हम लेंगे कॉमन, 24 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 7n आएगा माइनस 24 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2575 आएगा, ठीक है, क्योंकि यही आया था लास्ट फैक्टर। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2575, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये पूरा दोनों में से कॉमन ले लेंगे,
ये जो अंदर साइन हम चेंज करेंगे जब ब्रैकेट बंद करेंगे। 7n + 2 5 7 5, ये पूरे में से कॉमन आया, बचा हमारे पास क्या, n - 24। अगेन इसको हम अगर पहले हम 7n + 2 5 7 5 = 0 करेंगे तो ये आएगा n = -2 5 7 5 अपॉन 7। ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये, इसको छोड़ देंगे। हम दूसरा फैक्टर कंसीडर करेंगे, n - 24 = 0, सो n = 24 months, which comes divided by 12, which comes 2 years. So n = 24 years is the answer. ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया इसको ये क्वेश्चन? ठीक है, तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं और लेना चाह रहा था, वही देख रहा हूँ मैं, थोड़ा पेन अच्छा चल रहा हो तो ठीक है, ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन और लेना चाह रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग है। यही चैप्टर टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन है, इसको रब कर लेते हैं। आई होप इसको रब कर लेते हैं। चैप्टर टेस्ट जो है उसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं। ज़रा आसान सा है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। अंकिता स्टार्टेड पेइंग 400 पर मंथ इन अ 3 years रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, है ना। अंकिता ने शुरू किया और 400 रुपये पर मंथ जमा कर रही हैं वो 3 साल के लिए, और 6 महीने बाद उसका ब्रदर ने भी शुरू किया पे करना, उसने 500 रुपये पर मंथ जो है उसने 2.5 साल के लिए जमा किया। तो इसमें 2 केस हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, द बैंक पे 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोथ एट मेच्योरिटी, हु विल गेट मोर मनी एंड बाय हाउ मच। तो ये पहले अंकिता का केस लेते हैं, तो केस 1 कर लेते हैं। ये अंकिता है, अंकिता, अंकिता का पी कितना है, अंकिता इज डिपॉजिटिंग हाउ मच, कितना जमा कर रही है अंकिता, 400 रुपीज़ पर मंथ, 400 जमा कर रही हैं। और कितने टाइम के लिए, टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू, टाइम n होता है, n इज इक्वल टू 3 years, 3 साल के लिए जमा कर रही है ना। ठीक है, और जो रेट है वो दोनों के लिए सेम है। रेट कितनी है, 10%, 10% रेट है, तो निकाल लेते हैं। वही फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला लिखेंगे हम, यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द, लिख लेते हैं, P इंटू n इंटू n + 1 अपॉन 2 इंटू 12। याद हो गया फार्मूला, यार रट जाता है। एक बात बताएं, जितना लिखोगे उतना रट जाएगा। याद करने का पता क्या तरीका है, याद उन्हीं को होगा जो याद करना चाहते हैं। पहले तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमें याद करना है और हमें याद हो जाएगा। जब हम माइंड सेट है कि हमें याद हो जाएगा तो अपने आप याद हो जाए, और याद करने के बाद में उसको लिख डालो तो एक बार पक्का हो जाएगा मन में। क्योंकि पहले जो हम लोगों का तरीका था लिखने का, हमारे जो टीचर्स थे वो बताते थे, या तो बोल बोल के याद करो या फिर लिख लिख के याद करो। आप पढ़ो चीज़ों को, उसको लिखो, लिखने से पता चल जाता कि कहाँ पे हमने गलती की, फिर वो दोबारा फिर लिखोगे तो 2-3 बार में वो चीज़ फिर रट जाती है। खैर एनीवेज, पी कितना है, 400 है यहाँ पे। टाइम कितना है, 3 years, मतलब 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 months, 36 months, 36 हो गया, 36 + 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है, 10 अपॉन 100, 0 0 गया, 12 3 36, क्या बचा, 2 बचा, ये 0 1 0 इससे गया, ये गया 20, मतलब आया 20 3 60 इंटू 37, कितना आया, 0 3 7 21 का 1, 7 21 का 1, 3 6
छः सत्ते 42, सत्ते 42, छत्तियाँ 18, 4 22, ये आ रहा 2220 रुपये आ रहा है, 2220 रुपये आ रहा है, इंटरेस्ट आया 2220 रुपये। अब हम इस केस में मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई अंकिता को मैच्योरिटी वैल्यू क्या आई, अंकिता को टोटल पैसा कितना मिला। वही तरीका है, टोटल 400 रुपये उसको मंथली जमा कर रहे थे, 36 मंथ के लिए जमा कर रहे थे, प्लस इंटरेस्ट आया 2220। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 ज़ीरोज़ कोई ज़रूरी नहीं है, 36 4 से, 4 6 24 के 4, 4 6 24 का 4, 2 कैरी आया, 12 2 14, प्लस 22200। मेरे हिसाब से आ जाएगा ये 0, इधर से शुरू करते हैं, 0 0 0, फिर दूसरे नंबर वाला 2, फिर तीसरे नंबर वाला 6, फिर चौथे नंबर वाला 6, 16,620 रुपये ये अंकिता का मैच्योरिटी वैल्यू आई है। तो हम इसको MV1 कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम भी भाई जो दूसरे साहब हैं, अंकिता के भाई साहब हैं, उनकी बात करते हैं। तो अंकिता के भाई साहब कौन है भैया, क्या नाम है इनका, अंशुल है भाई, इनके भाई साहब हैं अंशुल। तो केस 2 जो है अंशुल के लिए है, अंशुल भाई हैं, इनका P कितना है, ₹500 है शायद, और ये टाइम इनका N है इज इक्वल टू 1.5, शायद 2.5 मंथ है, 2.5 ईयर्स है। देख लेते हैं एक बार, 2.5 ईयर्स है। तो 2.5 ईयर्स का हमें पता है, 2 साल में कितने महीने हुए, 24 महीने। तो 24 और 6 में 6, आधे साल में 24 पर 6 मतलब 30 मंथ्स। और रेट हमें पता है, रेट इज इक्वल टू R होती है, दैट इज 10% पर एनम। पूरी चीज़ लिखो भाई। अब यहाँ पे भी वही तरीका, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। ये हमें रट गया है 200, यहाँ पे 500 है, इंटू N कितना है, N यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, प्लस 1 हो गया, अपॉन 2 इंटू 12 हो गया, इंटू R/100, 10/100 हो गया। ठीक है, 100 दोनों ज़ीरो काट दो, 5 से, 2 से 5 गया। ठीक है, अब 5 6 2 से 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 3 जगह आ गया, तो 25 पंजे 125 होता है। मुझे कैलकुलेशन याद है इसलिए मैंने लिख लिया, तुम्हें नहीं याद है तो तुम याद करो। और 125 को इससे मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका हो सकता है, कोई बता सकता है? ये तो मल्टीप्लाई कर लो लिख के। मैं इसको इस तरह से करूँगा, 125 प्लस 125 होता है 250,000। चलो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अदरवाइज 1000/8 करके कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125, अच्छा कुछ नीचे भी है, नीचे कुछ नहीं बचा है, 2 इंटू 12 0 गए, हाँ 2 है नीचे भैया। तो 125 इंटू 31, 1 5 ज़ा 1 2 1, 3 5 ट्रेडिशनल मेथड, 3 5 15 के 5, हासिल 1, 3 1 7, 5 2 7, 7 1 8, 3 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा, 2 कम 2 1, 2 नेम 18, ये कट गया, 7 लिया, 2 3 6, ये 1 बचा, 5 लिया, 2 7 14, 1 आया 0.5, मतलब ये जो आया है 1937.5 ये आया। तो MV2 लेंगे, इसे मैच्योरिटी वैल्यू 1937.5 आया है, इसको ऐड कर लेंगे MV2, वही तरीका है P इंटू N
प्लस आई, पी कितना है यहाँ पे 500 इंटू एन कितना है 30 प्लस आई कितना है 1937.5। तो 500 तिया 15,000, 15,000 प्लस 1937.5, तो 0.0 है यहाँ पे, तो पॉइंट तो 5 आ जाएगा। पहला नंबर 07, दूसरा नंबर 10th प्लेस पे 3 है, ठीक है 15,000। यहाँ पे 100th प्लेस पे 0 है, तो ये भी 9, ये हो जाएगा 6, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ 9 आ जाएगा। फिर 1 किसके साथ, 6 के साथ, तो 16,000 आ गया। कितना आ गया, इज इक्वल टू 16,000, ये आ गया MV2, ठीक है। अब हम देखें अगर, तो अगर हम देखें अगर, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसको कि भाई कौन सा ज़्यादा, किसको बेनिफिट है, किसको मैच्योरिटी अमाउंट ज़्यादा है। तो सो हियर MV2 इज ग्रेटर देन MV1, इजंट इट। देखें MV2, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी फॉर्म में हम आंसर देंगे। एट मैच्योरिटी हु विल गेट मोर मनी एंड बाय हाउ मच। सो इससे तो ये क्लियर हो गया कि भाई कौन है, अंशुल, अंशुल गेट मोर मनी, ये तो क्लियर हो गया। कितना भैया, सो एक्सेस अमाउंट कितना है, एक्सेस अमाउंट इज इक्वल टू 16,937.5 में से 16,620 माइनस कर दीजिए आप, तो आ जाएगा, ये तो आसान है, 6 रुपीज़ 317.5 जो है ये हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़, ये इस तरह का क्वेश्चन था आसान, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़ते हैं क्वेश्चन तो एकदम से घबरा जाते हैं, यार 2 केसेस आ गए तो कैसे करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आएगा भी तो हमें लगता है 4 नंबर से तो कम में तो आना ही नहीं है, और ठीक है। इसके बाद में मैं चाह रहा था कि एक टाइम पे और क्वेश्चन ले लूँ, टाइम पे क्वेश्चन और ले लूँ। ये टाइम पे कई क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। कमेंट करो मुझे अगर कोई और क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है समझ में और उसको अगर करना है तो उसको फिर कमेंट में हमें डालो, तो उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करो, कमेंट करके बताओ ज़रूर कि भाई ठीक लग रहा है, तो मैं उसको और अच्छे से